लाल किले के ऊपर जो खालिस्तानियों ने किया था उसका पार्ट 2 लखीमपुर खीरी के अंदर करने की साजिश थी और असली आरोपियों को बचाने के लिए ही ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। पूरे $2.5 लाख की सुपारी दी गई थी कि लाल किले के ऊपर जाकर और तिरंगा हटाकर कोई भी दूसरा झंडा फहरा दिया जाए। हैरान मत होइए, लाल किले के ऊपर झंडा फहराने की सुपारी भी दी गई थी और लखीमपुर खीरी के अंदर आने से पहले भी ये बोला गया था कि बीजेपी की एक बड़े नेता की हत्या की जाएगी। बड़े बड़े अखबारों ने इसको छापा था कि राकेश टिकैत कह रहा है कि किसी हिंदू लीडर की हत्या की जाएगी, जिस प्रकार से पहले ही कह दिया गया था कि लाल किले के ऊपर से तिरंगा हटाकर संप्रभुता के ऊपर हमला किया जाएगा भारत की। अब देखिए, लखीमपुर के अंदर ये जगह है, यहां पर हेलीकॉप्टर उतरना था केशव प्रसाद मौर्य का, मगर आप देख सकते हैं कि इस पूरी की पूरी जगह को ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर किसी भी प्रकार से हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता। अगर हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा तो रोड से आना पड़ेगा मंत्री जी को। लाल किले के ऊपर पुलिस के ऊपर किस प्रकार से वहां की भीड़ ने इकट्ठा होकर हमला किया था, यह आपने हमने सबने देखा था। और इस बात के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए कि लाल किले के ऊपर तलवार लेकर चढ़े थे लखीमपुर खीरी के अंदर 700 किलोमीटर दूर आखिर करने क्या आए थे। लाल किले के ऊपर ये जो गाड़ी है इसके ऊपर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस पर लिखा गया है ऑन ड्यूटी एमसीडी और शीशे इसके फूटे पड़े हैं। साफ तौर से इसके ऊपर कब्जा किया गया है, डकैती करके ये सारे लोग इस पर चढ़े हैं और साथ ही के अंदर इनके हाथों के अंदर तलवारें थी, वो भी पूरे देश ने देखा था। और अराजकता के पार्ट 1 के बाद में ठीक 8 महीने 8 दिन के बाद में 8 लोग मारे जाते हैं। लखीमपुर कांड हो जाता है और मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए दूसरे आरोपियों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया जाता है। पहले जानते हैं कि आरोप क्या है, मुख्य कौन है। तो देखिए, यहां पर सबसे छोटी गाड़ी को टारगेट किया जाता है और इसके ऊपर बेतहाशा हमला किया जाता है। अगर इन गाड़ियों के काफिलों के कुचलने की साजिश होती तो सबसे आगे फॉर्च्यूनर रहती और वो कितनों को कुचलती वो जाने, मगर यहां पर ये कुचल नहीं रहे थे, इनके ऊपर आक्रमण हुआ था। इस गाड़ी के अंदर 5 लोग सवार थे और गाड़ी तो मगर एक ही चला रहा था, ड्राइवर, जो काफी डरा हुआ था। जो वीडियो सामने आया है वो साफ तौर से दिखाता है कि जब ड्राइवर को इन्होंने पकड़ा वो काफी जख्मी था और वो जख्मी इसलिए था क्योंकि यहां पर दिखाई दे जाता है किस प्रकार से गाड़ी के ऊपर हमला किया जा चुका था और ड्राइवर काफी जख्मी होकर भाग रहा था। तो पहले ड्राइवर की हत्या की जाती है और उसके बाद के अंदर गाड़ी के अंदर बैठे बाकी मासूमों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। 2017 के अंदर भी बब्बर खालसा के टेररिस्ट लखीमपुर खीरी के अंदर पकड़े गए थे। खालिस्तान का मूवमेंट पंजाब के अंदर है और यहां से 700 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी के अंदर आखिर ये खालिस्तानी क्या मांग कर रहे होंगे। और जो मुख्य आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये खालिस्तानी मूवमेंट के भिंडरेवाला की टी शर्ट क्यों पहने हुए हैं। भिंडरेवाला ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, गोल्डन टेंपल के ऊपर कब्जा कर लिया था, महिलाओं को, लोगों को बहुत मारा था, बाद में इसको मार गिराना पड़ा था ऑपरेशन ब्लू स्टार में। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये भिंडरेवाले की फोटो नहीं है, ये भिंडरेवाले की फोटो है जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए पुलिस बल को मारना पड़ा था और पंजाब की जो मिलिटेंसी थी उसके ऊपर कंट्रोल पाया गया था। ऐसा लगता है लाल किले के बाद में लखीमपुर खीरी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने टारगेट किया था और वो शायद इनकी जान के पीछे पड़े थे। वीडियो से पता पड़ चुका है कि गाड़ी की बाईं ओर सुमित जायसवाल बैठा था जो कि गाड़ी नहीं चला रहा था। गाड़ी के पीछे 3 और मासूम बैठे थे जिनकी लिंचिंग कर दी गई, वो भी गाड़ी नहीं चला रहे थे, यानी कि केवल और केवल ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और ऐसा ही होता है, गाड़ी एक आदमी चलाता है, ड्राइवर के ऊपर हमला होता है और ड्राइवर बहुत तेजी से जाता है, सामने 4 आंदोलनकारी आ जाते हैं जिनकी मौत हो जाती है। इस ड्राइवर की यहां पर लिंचिंग कर दी जाती है, एक आदमी यहां से भाग निकलता है और बाकी 3 जो लोग थे उनकी भी लिंचिंग कर दी जाती है। और इस लिंचिंग के अंदर कम से कम 150 लोग मौजूद थे जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। शीशे की तरह साफ है मामला, पहले से कहा जा रहा था कि एक हिंदू लीडर की हत्या होगी और वो गृह राज्य मंत्री का बेटा भी हो सकता था और केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते थे, मगर मामला यहां पर कुछ टेढ़ा चले गया। जितने भी लोग यहां पर लिंचिंग में मौजूद थे और जो कि प्रमुख आरोपी हैं उनको बचाने के लिए पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है। मीडिया का एक तबका इसमें शामिल है, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं देश के दुश्मनों को जो देश के अंदर संप्रभुता के ऊपर हमला करते हैं। इस मासूम का क्या कसूर था, क्या ये गाड़ी चला रहा था, बेशर्म कैसे हो गई मीडिया। इन मासूमों के लिए कोई बात नहीं कर रहा और सब अपराधियों का एजेंडा चला रहे हैं। बरो अपराधियों को किसान बोलना बंद करो, अपराधी अपराधी होते हैं और किसान किसान होते हैं। केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए और मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए ये एक माहौल बना रहे हैं, देशव्यापी माहौल बना रहे हैं और आप लोग उसका मोहरा बन रहे हैं। समझ जाइए, अपना दिमाग लगाइए। नमस्कार, धन्यवाद।